हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था अपना रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के अंदर हमने दो टॉपिक्स अपने कवर किए थे, जो कि थे एक रेशियो कैलकुलेशन और एक था अपना गुडविल का ट्रीटमेंट। आज हम लोग अपने रिटायरमेंट के लेक्चर के अंदर, जो कि पार्ट 2 है रिटायरमेंट का, उसके अंदर हम लोग आज फुल फ्लेज क्वेश्चन करना सीखेंगे और साथ में कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट आपने एडमिशन में भी सीखा था, जिसमें मैंने आपको 2 केसेस पढ़ाए थे। उसी प्रकार रिटायरमेंट में भी कैपिटल एडजस्टमेंट है, और रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर आपके 4 केसेस हैं। वो असल में 4 केस नहीं, वो 3 ही केस हैं, पर हम जब उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उन्हें 4 वेरिएशंस में करेंगे। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 केसेस हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक रिटायरमेंट का फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया वो आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, एंड देन आप अपने इस नेक्स्ट वाले लेक्चर को कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि टॉपिक का नाम आपको पता है, रिटायरमेंट, चैप्टर नंबर 6। हम यहाँ पे डेथ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिटायरमेंट कंसीडर कर रहे हैं। और रिटायरमेंट के अंदर हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने अपना एडमिशन सीखा था, तो एडमिशन के अंदर मैंने आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिखाया था। उसी तरह से रिटायरमेंट में भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक पे ले चलूँगा। रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर या रिटायरमेंट के फुल फ्लेश क्वेश्चंस के अंदर आपने ध्यान रखना है, एडमिशन में तो एक पार्टनर नया आता था, पर रिटायरमेंट में पुराने पार्टनर में से एक पार्टनर ज़्यादा होता है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर है वो बी है, सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो जैसा कि आप अपना एडमिशन में काम करते थे, सेम काम यहाँ चलेगा। कैसे चलेगा? आप अपना पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले डालते थे अपना बैलेंस वीडी, जो कि उनकी कैपिटल होती थी। फिर आप डालते थे अपने बैलेंस शीट आइटम, जो कि रिजर्व है। फिर आप डालते थे रिवैल्यूएशन गेन लॉस, और आखिरी में आप डालते थे जर्नल, जो कि गुडविल की एंट्री होती थी। यही सेम काम आप यहाँ पर भी करेंगे। बस चक्कर इतना सा है कि एडमिशन के अंदर जो आपकी बैलेंसिंग फिगर बनती थी, हाँ जी, तो जैसे आप लोग अपना एडमिशन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आपकी बैलेंसिंग फिगर बच के आती थी बैलेंस सीडी, जो कि पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल होती थी। अब यहाँ पे चक्कर यह है कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, यानी कि ए और सी हैं, उनका तो बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी ही आएगा, पर जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसकी बैलेंसिंग फिगर या तो कैश में आती है या फिर उसकी बैलेंसिंग फिगर उसके लोन में डाल दी जाती है। मतलब बी की या रिटायरिंग पार्टनर की जब भी कभी बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो हम या तो कैश में डालेंगे या फिर उसके लोन में डालेंगे। रीजन, रिटायरिंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर है, जब वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो या तो हमें उसको पे करना पड़ेगा या फिर पे करने का वादा करना होगा। अगर मैं पे कर देता हूं तो मैं यहाँ पे टू कैश लिखूंगा, और अगर मैं पे करने का वादा करता हूं, दैट मीन्स कि मैं उसके पैसे को बिजनेस में एज अ लोन की तरह रख रहा हूं। तो मैं अभी पे नहीं कर रहा, अगर बाद में पे कर रहा हूं तो मैं बी के लोन में डाल दूंगा। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर, अगर नहीं बताया गया कि पे करा या नहीं करा तो आप क्या मान के चलेंगे? तो मैं आपको बता दूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मान के चलेंगे कि पे नहीं करा, पे नहीं करा, पे नहीं करा। इसका मतलब उस केस में बैलेंसिंग फिगर को हम लोन अकाउंट के अंदर डाल के चलेंगे। बाकी जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, उन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर के लिए हम लोग अपनी बैलेंसिंग फिगर को हमेशा बैलेंस सीडी में डालेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट और बता दूं, जो कि आपका रिटायरमेंट के अंदर और डेथ के अंदर जरूर अप्लाइड होता है। ट्रीटमेंट ऑफ लोन अकाउंट गिवन इन बैलेंस शीट। ट्रीटमेंट ऑफ लोन अकाउंट गिवन इन बैलेंस शीट। कौन सा लोन अकाउंट? पार्टनर्स लोन अकाउंट। मान लीजिए कि बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर के लोन अकाउंट दे रखे हैं, तो उनका क्या करना है? सपोज करिए बैलेंस शीट आपके पास दे रखी है, उसमें पार्टनर्स लोन आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है ए और बी, और एसेट साइड में दे रखा है पार्टनर्स लोन अकाउंट सी का, लेट्स से 10,000, 30,000 और 40,000। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बैलेंस शीट के अंदर जो पार्टनर के लोन दिए गए होते हैं उनका क्या करना है। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि आउटगोइंग पार्टनर, अब आउटगोइंग पार्टनर चाहे रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे डिसीज पार्टनर हो, आउटगोइंग पार्टनर के लोन को, आउटगोइंग पार्टनर्स लोन्स अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रिवर्स साइड।
क्या लिखा मैंने, जो पार्टनर आपका बिजनेस छोड़ के जा रहा है अगर उसका लोन दिया गया है बैलेंस शीट में, तो आप उस लोन को उठा के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे, वो भी रिवर्स साइड में। यानी कि हमारा जो आउटगोइंग पार्टनर है वो बी है, तो बी का लोन कितना दे रखा है 40,000। इस 40,000 के लोन को, राहुल जी जूम आउट कर लो, इस 40,000 के लोन को मैं क्या करूंगा, पार्टनर कैपिटल में रिवर्स साइड दिखाऊंगा। मतलब मैं यहां पे आके लिख दूंगा बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट और 40,000 डाल दूंगा बी में। कई दोस्त मेरे से कह रहे हैं कि सर फिर ए और सी के लोन का क्या होगा। देखिए, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो तो बिजनेस में अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके लोन का आपने कुछ नहीं करना। उनके लोन जहां पे पड़े हुए वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, हमें उस पर कुछ नहीं करना। हमें तो बस जो करना है वो आउटगोइंग पार्टनर का लोन पकड़ना है और वो लोन उठा के पार्टनर कैपिटल में अपोजिट साइड डाल देना है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपोजिट साइड में डालना है तो क्यों डालना है, उसका रीजन सोचिए। बैलेंस शीट में लोन यहां दिया हुआ है, इसका मतलब ये लोन फर्म की लायबिलिटी है। मतलब फर्म ने ए और सी से लोन लिया है, तो जब सी बिजनेस छोड़ के जा रहा होगा, ए और बी से सॉरी, जब बी बिजनेस छोड़ के जा रहा होगा, जब भी रिटायर होगा, तो वो कहेगा आपसे भाई साहब मेरा पैसा तो वापस करो। और क्योंकि उसका पैसा देने के लिए हमें उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हमने उसको क्रेडिट में दिखाया पार्टनर कैपिटल। मान लीजिए बी का लोन आपका एसेट साइड में होता, इसका मतलब फर्म ने लोन दिया एसेट को, और जब फर्म लोन दे रहा है बी को, तो बी के जाने पे फर्म उस लोन के पैसे को बी से रिकवर करेगा, छीनेगा। और जब भी पार्टनर से कुछ लेते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट। उस केस में ये वाला लोन आपका कहां पहुंच जाता, पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनके लोन का कुछ नहीं करना, वो लोन जैसा पड़ा है बैलेंस शीट में वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर के लोन को उठा के पार्टनर कैपिटल में अपोजिट साइड में जाके डाल देना, राइट। तो ये आपका एक कंसेप्ट था जिसके बेस पे हमें काम करना था। अब मैं आपको इस कंसेप्ट के बाद अपने कैपिटल एडजस्टमेंट के कुछ केसेस बता रहा हूं, तो आइए जरा उसको भी देख के चलते हैं। कैसे करना है कैपिटल एडजस्टमेंट वो मैं आपको बताऊंगा। एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस 4 थे, यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस एडमिशन में 2 थे, यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस 4 है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट, वी हैव टू डिस्कस 4 केसेस, जिसमें से आज मैं आपको 2 कराऊंगा। 2 केसेस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो वो डिस्कस करवाऊंगा। बढ़ते हैं अपने केस नंबर 1 की तरफ। केस नंबर 1 की पहचान है टोटल कैपिटल इज गिवन। अगर आपके क्वेश्चन में टोटल कैपिटल गिवन है, इफ टोटल कैपिटल इज गिवन, तो वो आपका केस नंबर 1 है। और ये बात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं एडमिशन के टाइम पे कि किसी क्वेश्चन में अगर कैपिटल एडजस्टमेंट लग रहा होता है तो वो क्वेश्चन के जनरली लास्ट पॉइंट को देख के पता चलता है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर बात करी जा रही हो टोटल कैपिटल के बारे में, प्रपोर्शनेट कैपिटल के बारे में, या फिर कंबाइंड कैपिटल के बारे में, रीएडजस्टेड कैपिटल के बारे में, या फिर एडजस्टेड कैपिटल के बारे में, जब भी क्वेश्चन में इन 5 वर्ड्स के बारे में चर्चा हो रही होती है आखिरी के पॉइंट्स में, तो वो क्वेश्चन जनरली कैपिटल एडजस्टमेंट का होता है। और कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जब भी होगा तो आपने पता लगाना है कि वो किस केस को बिलोंग करता है। हमारा केस 1 सिर्फ तब होगा अगर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दे रखी हो, राइट। तो मैं आपको सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करके मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो केस 1 पे डिपेंडेंट हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। आई होप आपको क्वेश्चन नजर आ रहा हो। मैं क्वेश्चन नंबर 44 यहां पे डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह जरूर देखना होता है कि क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है या नहीं, राइट। बच्चों से पूछ लो एक बार, दिखाई दे रहा है? हाँ जी, देखिए बेटा, क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट है हम लोग उसको चर्चा करेंगे। कह रहा है बी को 5,000 कैश पे करना है, बैलेंस लोन में डालना है। इसका मतलब बी रिटायरिंग पार्टनर है और रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस आएगा हम वो बैलेंस 5,000 एज अ कैश उसको पे कर देंगे, बचा हुआ उसका लोन मांग लेंगे। अच्छा, इसमें तो कैपिटल एडजस्टमेंट पता नहीं चला, ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा मैंने, जी पॉइंट। कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 60,000। हाँ जी दोस्तों, किसी क्वेश्चन में वो उन 5 वर्ड्स की चर्चा हो रही होती है। कौन कौन से 5 वर्ड जो मैंने आपको बताए थे, याद करें कौन कौन से 5 वर्ड्स थे? टोटल कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कंबाइंड, रीएडजस्टेड, एडजस्टेड। इन 5 वर्ड्स की किसी क्वेश्चन में अगर चर्चा हो रही है तो वो क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। और कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में अगर आपको टोटल कैपिटल दे रखी है देन इट मीन्स कि वो जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपका केस 1 का है। मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया केस 1 का है। तो मैं क्वेश्चन को करना चालू करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप बच्चे भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करें, अपने साथ साथ आप इसको करके चल सकते हैं। ओके, चलिए
क्वेश्चन में पहली लाइन को भी मैं पढ़ लेता हूं एक बार, उसके बाद मैं चालू करता हूं। एबीसी पार्टनर है जो प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, कैपिटल की रेशियो में शेयर करते हैं। बोले तो 45, 30 एंड 15 इस रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं, तो बन जाएगा 3:2:1, मतलब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ओके, चले फॉर्मेट बनाते हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं। जैसे हम अपने एडमिशन में करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जगह छोड़नी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। उसके बाद आपने बनानी है तीसरी चीज अपनी बैलेंस शीट। लास्ट में हम बनाएंगे अपने वर्किंग नोट्स। एडमिशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट साथ में बनाते हैं, तो चलिए रीवैल्यूएशन बैलेंस शीट साथ में बनाएंगे। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के पॉइंट्स को। सबसे पहले आइए पॉइंट नंबर 1 पे। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पिनल अकाउंट 1000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। कह रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपए मान के कैरिड फॉरवर्ड करें। दोस्तों प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है और एसेट को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब हमें ये एक तरह का फायदा है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। रीवैल्यूएशन में अपनी क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, और कितने की अपने पास वैल्यू है 1000 रुपीज की। एसेट है, एसेट को अपनी बैलेंस शीट में भी दिखा के चलेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट्स में बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड। तो पहला पॉइंट आपका ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसिस को एप्रिशिएट करना है 10% से, तो अंदर फ्री होल्ड प्रीमाइसिस देखिए 50,000 को 10% से एप्रिशिएट करना है, मतलब कि 5000 लिखते हैं इसको भी। बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसिस 5000, और बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रीमाइसिस दिखाएंगे आज 55,000, क्योंकि 50 में 5 जमा होकर आज 55 हो गया, राइट। थोड़ा सा जूम आउट करवा दो। और देखिए अपने पास नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ब्रॉड करना है अप टू 5% ऑन डेटर। अंडर डेटर दे रखे हैं 10,000 का 5% अगर मैं बनाऊंगा तो वो आता है 500। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुराना जो प्रोविजन अंदर दे रखा है वो दे रखा है 200, नया प्रोविजन बन के आया 500। इसका मतलब प्रोविजन 300 से बढ़ रहा है, जो कि मेरा नुकसान है। तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड में डालूंगा प्रोविजन ऑन डेटर्स, 300 से मेरा बढ़ गया नुकसान, और बैलेंस शीट में डेटर से जाके माइनस करेंगे नया वाला प्रोविजन, जो कि नया वाला प्रोविजन कितने का है 500 का। तो 10,000 का अगर मैं 500 माइनस कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी 9500। ये मेरा हो गया थर्ड पॉइंट। और पढ़ेंगे, मशीनरी को रिड्यूस करना है 5% से। अंदर चेक करिए, मशीनरी है 24,000 को 5% से रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब नुकसान है, तो यहाँ पे डालेंगे टू मशीनरी 5% से रिड्यूस हो गया 1200, और बैलेंस शीट में मशीनरी डालेंगे 1200 माइनस करके, जो कि वैल्यू आएगी 22800। 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट की तरफ आए हम लोग। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1500 की क्रिएट करनी है। अंदर WCF का किसी प्रकार का कोई रिजर्व नहीं है, इसका मतलब सारा पैसा अपनी जेब से भरना है, तो नुकसान है। लिखता हूं यहां पे टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 1500, और जितने की लायबिलिटी बनी वो अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 1500। क्योंकि कोई रिजर्व नहीं दे रखा तो पूरी लायबिलिटी अपनी जेब से भरेंगे। इसके अलावा आपके पास जो F पॉइंट दे रखा है ये उसको भी समझते हैं। F पॉइंट बोल रहा है गुडविल के बारे में। गुडविल को हम बाद में डील करेंगे, पहले हमने जितना अभी तक करा है उसको चेक करते हैं। रीवैल्यूएशन के पॉइंट खत्म हो गए, तो रीवैल्यूएशन को टैकल करिए। 6000 और माइनस 3000, तो 3000 अपने पास गेन बच के आ रहा है, और आपको पता है जो भी गेन आता है उसे हम अपनी ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो 3000 को 3:1 में बांटेंगे, आएगा 1500, 1000 और 500। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने पास वर्किंग नोट्स पे। पहले वर्किंग नोट बनाएंगे अपने, और वर्किंग नोट जो पहला आपने बनाना होता है वो हमेशा कैसे बनाना होता है, अपनी रेशियो को लेके, राइट। तो दोस्तों जो आपके पास ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1 ABC की। इसमें B भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, तो हमारे हिसाब से रेशियो बननी चाहिए 3:1। मैं चेक करूंगा कि क्या क्वेश्चन में भी न्यू रेशियो दे रखी है। तो क्वेश्चन में अपना ये पॉइंट देखिए, टोटल कैपिटल वाला। इन्होंने बोला कि टोटल कैपिटल जो है न्यूली फर्म की 60,000 है, और साथ में जो आपके पास वो A और C शेयर करेंगे वो 3/4 1/4 शेयर करेंगे, मतलब न्यू रेशियो 3:1 है। देखिए दोस्तों, हमारे हिसाब से भी जो रेशियो बननी चाहिए वो 3:1 बननी चाहिए, और क्वेश्चन के मुताबिक भी 3:1 ही है, मतलब ये सिंपल केस हो गया।
न्यू रेशियो 3:1 है तो देयरफॉर गेनिंग रेशियो भी कितनी हो जाएगी 3:1, बिकॉज सिंपल केस के अंदर जो नई रेशियो होती है वही आपकी क्या होती है गेनिंग रेशियो, राइट। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि जर्नल आपने जो पास करना है, लेकिन जर्नल किस चीज का पास करना है, गुडविल का। तो आइए जरा चेक करिए। गुडविल के लिए आपके पास है, गुडविल फर्म की 18,000 है, जिसको हमें एडजस्ट करना है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1 में, ओके। तो गुडविल के लिए मैंने आपको बताया था एंट्री पास होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इस क्वेश्चन के अंदर जो भाई साहब जा रहे हैं वो जा रहे हैं बी, तो बी को हम क्रेडिट करेंगे, ए और सी को हम करेंगे डेबिट। और गुडविल हमारे पास जो यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है फर्म की 18,000। 18,000 में जो बी का शेयर है वो है 2/6, तो ये बन के आएगा आपके पास 6,000। और उसे गेनिंग रेशियो जो कि हमारे पास है 3:1 हम उसमें बांटेंगे, 6 को 3:1 में बांटेंगे तो आएगा 4,500 और 1,500, राइट। गुडविल की एंट्री भी हमने कर ली। अब हमारे पास जो चीज बचती है वो बचती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम उसको शुरू करेंगे। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले डालते हैं अपना बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी आपके पास कैपिटल दे रखी है 45, 30 और 15। बैलेंस बीडी के बाद डालते हैं बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट आइटम के अंदर चेक करिए कोई रिजर्व कुछ दे रखा हो बटने लायक, कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, कोई बटने लायक आइटम नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे। फिर हम डालते हैं रिवैल्यूएशन का गेन, तो यहां पे लिखेंगे गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो मैंने ऑलरेडी निकाल के दिखा रखा है 1,500, 1,000 और 500। गेन के बाद हम लोग डालते हैं अपनी एंट्री, जो मेरी गुडविल की एंट्री है ये, इसको जरा दोस्तों ध्यान से देखिएगा। बी क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, तो मैं बी को क्रेडिट 6,000 से करूंगा, बट तोड़ के 4,500 और 1,500 नाम डालूंगा यहाँ पे बाय एस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। ए और सी डेबिट हो रहे हैं, तो ए और सी में मैं डेबिट में डालूंगा 4,500 और 1,500, नाम में डालूंगा यहां पे टू बीस कैपिटल। कॉन्ट्रा पोस्टिंग जैसे कि आप पहले करते थे वही चीज है, राइट। पूरा क्वेश्चन खत्म, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करेंगे, पहले रिटायरिंग पार्टनर को पकड़िए और रिटायरिंग पार्टनर की जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है या तो कैश में आती है या आती है लोन में। हमारे केस में दोनों में आएगी, कैश में भी आएगी और लोन में भी आएगी। रीजन आखिरी पॉइंट को मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए। बी को पे करना है 5,000 कैश, बैलेंस उसके लोन में जाएगा, ओके। तो चेक करते हैं, टोटल करा मैंने 40/15 6, यह आ गया 37। टोटल बी का बन रहा है 37,000। दोस्तों 37 यहां पे है, लेकिन उसने 5 कैश पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा 32। जो 32 बचा वो जाएगा बी के लोन में। मतलब आपने अपने क्वेश्चन में सबसे पहले तो रिटायरिंग पार्टनर को ही खत्म करना है। अब वो खत्म हो चुका, बचे ए और सी। ए और सी के लिए मैं यहां पे निकालूंगा बैलेंस सीडी, और आपको याद हो तो कैपिटल एडजस्टमेंट में बैलेंस सीडी वर्किंग नोट से निकाला जाता है, तो मैं वर्किंग नोट से यहां पे फिगर अपनी डालूंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वर्किंग नोट कैसे बनाना है। क्योंकि ये केस नंबर 1 है, तो केस 1 में बैलेंस सीडी कैसे निकाला जाए। केस नंबर 1 की पहचान की, टोटल कैपिटल आपको दे रखी होती है, तो सबसे सीधी सी बात, इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दे रखी है 60। आपने सीधा टोटल कैपिटल उठानी है, उसको न्यू रेशियो में बांटना है। न्यू रेशियो कितनी है 3:1, तो ए और सी में बट के आएगा 45,000 एंड 15,000। इज दैट क्लियर। और जो बैलेंस सीडी आपका बट के आया न्यू रेशियो में 45 और 15, उसे डाल के हम लोग यहां पे आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे 45,000 और 15,000। अब याद करिए, अपना एडमिशन चैप्टर आपको समझाया गया था कि जब कभी भी आप लोग अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं और उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर बचती है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आपने या तो कैश में निकालनी होती है या आपने निकालनी होती है करंट अकाउंट में। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कैश में तब निकालते हैं जब क्वेश्चन आपका साइलेंट हो, राइट। मैंने आपसे कहा था कि अगर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी तो वो आप डालेंगे कैश में या फिर आप डालेंगे अपने करंट अकाउंट में। कैश में कब डालते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, करंट अकाउंट में कब डालते हैं अगर क्वेश्चन वायलेंट हो, खतरनाक क्वेश्चन हो, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में आइए चेक करते हैं, देखते हैं क्या कहा है। टोटल कैपिटल फर्म की 60 है बिटवीन ए एंड सी इन प्रपोर्शन टू 3,414। आफ्टर एडजस्टमेंट्स एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी साफ साफ कहा गया है कि बैलेंसिंग फिगर आपकी कैश में आनी चाहिए। तो हम लोग निकालते हैं अपनी बैलेंसिंग फिगर, चेक करते हैं कितना आ रहा है, राइट। आइए तो टोटल एक बार चेक कर लें, ये बन रहा है 46,500, ये बन रहा है 49,500, तो 49,500 बड़ा है। बैलेंसिंग फिगर यहां बन रही है 3,000 की, लिखेंगे बाय कैश। सी का चेक करते हैं, 15,500 बन रहा है, 16,500 बन रहा है, अगेन ये बड़ा है।
तो 16,500 माइनस 15,500 1000 आ गया कैश यहाँ पे, राइट। चलें दोस्तों, बैलेंस शीट के बचे कुछ आइटम डालते हैं और सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले जो बैलेंस शीट आया वो कैपिटल है, कैपिटल डालिए ए का और सी का 45 और 15। बी का लोन आया, बी का लोन भी हमारी लायबिलिटी है, तो बी का लोन आया 32, वो डालिए। और बैलेंस शीट में बचे कुछ आइटम चेक करें। कैपिटल हो चुका, बिल्स पेबल क्रेडिटर नहीं हुआ, तो डालेंगे क्रेडिटर 10,800, बिल्स पेबल 5,000, क्रेडिटर्स 10,800, बिल्स पेबल 5,000, राइट। एसेट्स में आके चेक करेंगे हम लोग। कैश एट बैंक नहीं हुआ, डेटर हो चुका, मशीनरी हो चुका, प्रीमाइसेस हो चुका, स्टॉक नहीं हुआ। स्टॉक 9,000 में डाल देता हूं, और जो बैंक है मैं उसको आपको करके दिखाता हूं। बैंक मेरा अंदर दे रखा है 13,000। आइए दोस्तों, बैंक अंदर दे रखा है 13,000, यहां लिखता हूं मैं 13,000 पहले का दे रखा है, ओके। जो कैश पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड आता है, इस कैश का मतलब है कि बिजनेस में आ रहा है कैश। कितना आ रहा है? 3 और 1, यानी कितना आया? 4,000 आया। लेकिन साथ ही साथ में हमने ये कैश 5,000 बी को पे भी किया था, तो ये कैश है जो जा रहा है, 5,000 माइनस करेंगे। 13 पहले का था, 4 आया, 5 चला गया, यानी कैश कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 को हम यहां पे आके दिखा देंगे, राइट। 12,000 अपने यहां पे टोटलिंग करेंगे, बैलेंस शीट आपकी मैच कर जानी चाहिए। आइए टोटलिंग कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको टोटल करा, 65, 74, 96, 105, ओके। और तो कोई वैल्यू अपने पास नहीं है, सारी वैल्यू आपने डाल दी है। अच्छा, ओके, 56, 65, 65 एंड 22, 87, 96 और 109300, 109300। सो दिस वाज आवर केस नंबर 1। आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। मतलब जब भी आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ जाए, तो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि केस नंबर 1 में कोई बड़ी बात नहीं है। केस नंबर 1 में टोटल कैपिटल दी होती है, और आपने उस टोटल कैपिटल को सीधा सीधा क्या कर देना है? अपनी न्यू रेशियो के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट। सो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन करेंगे। अब इसी का मैं आपको एक केस नंबर 2 भी पढ़ाने जा रहा हूं। आइए जरा केस नंबर 2 को भी आप चेक करते हुए चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना केस नंबर 2 कैसे आएगा। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं वो ये क्वेश्चन है, 45वां क्वेश्चन, राइट। अमित बालन चंद्र पार्टनर है 1/2, 1/3, 1/6 में। आप इनके डिनोमिनेटर सेम बना लीजिएगा। जैसे आप डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, रेशियो बन जाएगी 3:2:1। कह रहा है चंद्र रिटायर्ड हो गया 1 अप्रैल पे, बैलेंस शीट दे रखी है चंद्र के रिटायरमेंट की। दिस वाज द बैलेंस शीट। नाउ मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में हमेशा आखिरी के पॉइंट्स चेक करा करें। आइए जरा आखिरी के पॉइंट पढ़ते हैं। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। लो जी, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि कैपिटल एडजस्ट करनी है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ओपनिंग करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर बचती है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आपकी इस केस में कहां पे जाएगी? करंट अकाउंट में। याद है मैंने भी बताया था, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैश में, जब क्वेश्चन वायलेंट हो तो करंट अकाउंट में। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने केस नंबर 1 ये पढ़ा था कि क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दे रखी होती है। देखिए जरा इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कहीं भी टोटल कैपिटल का जिक्र करा हुआ है? कहीं नहीं करा, कहीं पर भी टोटल कैपिटल नहीं बताई कितनी होगी। तो यही मेरा केस नंबर 2 होता है कि जब क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट का तो पता हो, पर क्वेश्चन में ये ना बताया हो टोटल कैपिटल कितनी है। तो केस नंबर 2 की जो हेडिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं, केस नंबर 2, व्हेन टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन। केस नंबर 2 में टोटल कैपिटल गिवन नहीं होती। तो इस केस को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि मैं टोटल कैपिटल को निकालूंगा और देन उसको न्यू रेशियो में बांटूंगा। क्योंकि आप सीधी सी बात सोचिए, जैसे ही मेरी टोटल कैपिटल निकल गई वो केस 1 बन जाएगा। तो आपने मेहनत इस बात पे करनी है कि टोटल कैपिटल कैसे निकले और फिर उसको सीधा न्यू रेशियो में बांट देना है, राइट। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है थोड़ा सा इजीएस्ट वे के अंदर करवाने की कोशिश करता हूं। आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था, आप उसी वे में इस पूरे क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए गुडविल पहले आपको वैल्यू दे रखी है 27, तो गुडविल से आप अपनी एंट्री पास करेंगे। कौन सी एंट्री? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे दिया है, इजी पॉइंट है। पेटेंट को रिड्यूस करना है, इजी पॉइंट है। 4th पॉइंट ध्यान दीजिए, लायबिलिटी प्रोविडेंट फंड की 2400 है। अंदर चेक करिए, प्रोविडेंट फंड दे रखा है 3000।
बेटा 3000 की लायबिलिटी अगर 2400 हो गई तो ये आपका फायदा है, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना गेन दिखाएंगे रीवैल्यूएशन में 600 का, और साथ ही साथ में उस गेन को दिखाने के बाद बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड दिखाएंगे 2400। इसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, चंदर टुक इन्वेस्टमेंट 15,800 पे। ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अंदर इन्वेस्टमेंट दी है 10,000, चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया 15,800 पे। तो आइए जरा इस पॉइंट को समझते हैं। करना क्या होगा, आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, अमित, बालन और चंदर, यानी कि एबीसी। दोस्तों अंदर जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है ध्यान दीजिएगा, अंदर इन्वेस्टमेंट थी 10 की और चंदर भाई साहब उसे ले गए 15,800 में। मेरी बात समझिए, मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट कोई भी लेके जाए, चाहे चंदर ले जाए, बालन ले जाए, अमित ले जाए, या कोई भी थर्ड पार्टी ले जाए, भाई 10,000 की चीज 15,800 में जा रही है, तो पहली बात तो फायदा तो हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 5800। तो आप अपने रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 5800, क्योंकि फायदा तो हो रहा है। और जो आदमी, जो पार्टनर आपकी इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, तो फ्यूचर में उसे पेमेंट कम करनी होगी। कम करने के लिए उसकी कैपिटल कम करनी होगी, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, और चंदर कितने की इन्वेस्टमेंट ले गया, 15,800। डेबिट में ही क्यों आया, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल कम करनी है। अब अगर वो एक चीज ले गया है तो फ्यूचर में उसको मैं जब पेमेंट करूंगा ज्यादा थोड़ा ना करूंगा, कम करूंगा, इसलिए मेरे को उसकी कैपिटल कम करनी है। देयरफॉर मैंने इन्वेस्टमेंट को यहां डाला। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट था कि चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया, उसका ट्रीटमेंट ये होगा, रिवैल्यूएशन में फायदा नुकसान आएगा और डेबिट साइड में वो इन्वेस्टमेंट शो हो जाएगी। एक बच्चा डाउट भेज रहा है कि सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बेटा सोचो, अगर चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया तो मैं बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा क्यों? ओके सर, ओके। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट था कि एडजस्ट करनी है अपनी कैपिटल। तो मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट बताता हूं। आप क्वेश्चन नॉर्मली करेंगे, अपना बैलेंस बीटी डालेंगे, अपने कोई बैलेंस शीट आइटम जनरल रिजर्व वगैरह है वो सब डालेंगे, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस आ रहा है वो डालेंगे, जो भी गेन लॉस है, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है दोस्तों, आप अपने हिसाब से डालेंगे, और गुडविल की एंट्री पास करेंगे, राइट। आखिरी में जब टोटलिंग होती है, तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पहले रिटायरिंग पार्टनर खत्म करो। रिटायरिंग पार्टनर सी है, हमें नहीं बताया कि सी को पे करना या नहीं करना। मैंने बताया था जब साइलेंट हो तो मान के चलेंगे पे नहीं करा तो सी का लोन आ जाएगा, और बचे ए और बी। तो ए और बी की बैलेंसिंग फिगर जो है वो आएगी बैलेंस सीडी, और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्यों? क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट में बैलेंस सीडी हमेशा वर्किंग नोट से बनता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि वर्किंग नोट यहां पे बनेगा किस तरह से। वर्किंग नोट में सबसे पहले मुझे निकालनी होगी टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल निकालने का तरीका है सम ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए पार्टनर है, सम ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स रफ बैलेंसिंग फिगर। रिमेनिंग पार्टनर की आपने एक रफ बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, उसका सम करना है, और वो आपके पास टोटल कैपिटल बन के आ जाएगी। हमारे रिमेनिंग पार्टनर ए और बी है, तो आपने करना क्या है, जब आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया तो ए का टोटल करिए, माइनस करिए, यहां पे एक बैलेंसिंग फिगर बच रही होगी, वो लिखनी ही नहीं है यहां पे, सिर्फ उससे उठा लीजिए इधर से और इधर से, ये दोनों की आपने रफ बैलेंसिंग फिगर उठानी है। मैं आपको बताता हूं, जब आप ए और बी की रफ बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा दोस्तों। ए का निकल के आएगा 42100 और बी का निकल के आएगा 37900। अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो टोटल बनता है 80,000। दिस 80,000 इज माई टोटल कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछले क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दी गई थी, इसमें टोटल कैपिटल नहीं दी। तो पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करिए, और नॉर्मली सॉल्व करने के बाद अपने रिमेनिंग पार्टनर की रफ बैलेंसिंग फिगर उठाइए। वो रफ बैलेंसिंग फिगर उठा के आपने क्या करना है कि आपने अपने उसको सम कर देना है, वो टोटल कैपिटल आ जाएगा। अब जो टोटल कैपिटल आई उसे न्यू रेशियो में बांटिए। एबीसी थे 3:1 में, 1 वाला चला गया तो न्यू रेशियो 3:2 हो गई। 80 को 3:2 में बांटेंगे तो बट के आ जाएगी वैल्यू। आइए निकालते हैं, वैल्यू बट के आएगी 48,000 और 32,000, राइट। तो जो 48 और 32 आएगा उसको लिखना कैसे, आइए मैं आपको वो बताता हूं। ए में लिखेंगे 48, बी में लिखेंगे 32, ओके। और बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन ने साफ साफ कहा करंट अकाउंट में आएगी, तो मैं आपको बता दूं करंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी। करंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो है ए की बचेगी यहां पे, तो मैं यहां लिखूंगा बाय करंट अकाउंट। ए की बैलेंसिंग फिगर बचेगी 5900 बैलेंसिंग फिगर यहां, और उसी तरह से
जो बी है उसकी बैलेंसिंग फिगर बचेगी 5900 यहां, ये भी आप यहां पे लिखेंगे टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, राइट। अच्छा, कई दोस्त मेरे कह रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या ये बैलेंसिंग फिगर हमेशा सेम आएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, पर मोस्टली सेम ही आएगा, मैं आपको बता दूं। तो करंट अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर आती है, जैसा कि हमने पढ़ा था एडमिशन में भी, अगर कैश बैलेंसिंग फिगर यहां आ रहा है तो वो बैलेंस शीट में प्लस होता है, अगर कैश बैलेंसिंग फिगर यहां आ रहा है तो वो बैलेंस शीट में माइनस होता है। करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर यहां आ रहा है तो वो बैलेंस शीट में भी यहीं जाएगा, मतलब कि राइट साइड में, यानी कि एसेट साइड। और जो करंट अकाउंट यहां आ रहा है वो बैलेंस शीट में भी लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कौन सी साइड में? लायबिलिटी साइड में। सो ये हमारा केस 1 और केस 2 है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनानी, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैलेंस शीट भी बना के देखना। तो क्या पढ़ा आपने? केस 1 में टोटल कैपिटल दे रखी है, न्यू रेशो पार्ट दो। केस 2 में टोटल कैपिटल नहीं दे रखी तो निकालो एंड देन फिर उसको न्यू रेशियो में बांटो, राइट। केस 3 और 4 दोस्तों मैं आपको अपनी नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर कराऊंगा, तब तक आप इसको कवर करिए। आप ये दोनों क्वेश्चन वीडियो देखते देखते अपने साथ में कवर करेंगे, प्लस इसके बेस पे जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आपने साइड बाय साइड करते हुए चलना है। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, टिल देन टेक केयर, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।